तो जेडीयू ने झारखंड के जेल आईजी के पत्र के हवाले से झारखंड सरकार और लालू यादव पर जोरदार हमला बोला है। नीरज कुमार ने पत्र के हवाले से हमला बोलते हुए कहा कि आखिर कानून का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है। क्या लालू प्रसाद झारखंड सरकार को चला रहे हैं और खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लालू प्रसाद के दरबार लगाने पर जेल प्रशासन हरकत में आ गया। सुरेन जी, जुबान खामोश क्यों? आपके जेल आईजी ने कबूल कर लिया कि माननीय लालू प्रसाद जो सजा याफ्ता हैं, उनसे बाहरी लोगों की मुलाकात करवाई जा रही है, राजनीतिक बयान दिए जा रहे हैं, एसओपी का उल्लंघन हो रहा है, जेल मैनुअल का उल्लंघन, कानून का उल्लंघन। कानून अपना काम करता है, लेकिन अगर भ्रष्टाचार के आरोपी व्यक्ति को कानूनी संरक्षण मिले, राजनीतिक संरक्षण मिले, तो यह भी एक गुनाह माना जाता है। कानून के हाथ भी लंबे होते हैं। तो बिहार चुनाव से पहले रणनीति को लेकर मंथन और टिकटों को लेकर रांची में हर दिन लालू का सियासी दरबार सज रहा है। झारखंड में कोरोना के कड़े प्रोटोकॉल भी इन नेताओं को रांची आने से नहीं रोक पा रहे। हां, इतना जरूर है कि बुधवार को कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह की लालू से मुलाकात की खबर पर रेस हुए प्रशासन ने बाराचट्टी के विधायक समता देवी को क्वारंटीन कर दिया था। लेकिन बिहार आरजेडी के नेताओं का हौसला देखिए कि गुरुवार को भी कई नेता बहाने बनाकर लालू से मिलने पहुंच गए। जेल मैनुअल की जमकर धज्जियां उड़ाई गई और कानून का मखौल उड़ाया गया। एक सजायाफ्ता कैदी को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है और सियासी दरबार सजाने की छूट दी जा रही है। तस्वीरों में आज भी कुछ ऐसी ही आई है। आप देख सकते हैं कैसे लालू के समर्थकों की भीड़ रिम्स निदेशक आवास पर देखी जा रही है। न्यूज 18 ने जब इन नेताओं से उनके आने की मंशा पूछी तो उन्होंने अपनी अपनी दलीलें दी। राजद नेताओं से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। हम इस समय खड़े हैं रांची के रिम्स स्थित निदेशक आवास के बाहर में, जहाँ आप देख सकते हैं कि सख्ती की बात कही जा रही थी कि यहाँ पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कोई भी मजिस्ट्रेट की तैनाती नहीं है। हाँ, यहाँ पर जरूर कुछ नेता पहुँचे, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लोग यहाँ क्यों पहुँचे हैं। आप सर यहाँ पहुँचे हैं किस उम्मीद में? क्या लालू से मिलने पहुँचे हैं? नहीं, हम लोग मिलने नहीं पहुँचे। हम लोग, हमारे भतीजा का एग्ज़ाम है परसों 6 तारीख को, इसीलिए हम लोग रांची आए हैं, अभी आए हैं। तो सोचे देखें कि भाई यहाँ रिम्स में जो है निदेशक के आवास में रहते हैं, तो हम लोग बगल में आकर के आ चुकी, फ्री टाइम है, घूम भी लें और देख भी लिए। हम लोग सुपौल के पिपरा से आए हुए हैं। प्रदीप कुमार यादव मेरा नाम है। तो इनके यहाँ रिम्स में इनके परिजन भर्ती हैं, उनसे मिलने के लिए आए हैं। हम आपसे बात करेंगे, आप क्या कहेंगे? जी, कांके में हमारे यहाँ के सुनील मंडल के मौसा का पागलपन का इलाज चल रहा है। तो हम लोग 1 सप्ताह से कांके थे, लेकिन चूँकि मैं कार्यकर्ता हूँ और बिहार विधानसभा से मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, इसलिए भी यहाँ पर आए थे। लेकिन इतनी सख्ती है यहाँ कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जो हम लोग के देवता हैं, नेता हैं, उनसे मुलाकात करना असंभव है। आप यहाँ पहुँचे हैं सर? नहीं, हॉस्पिटल में हमारे एक रिलेटिव है, उसी को देखने के लिए आए हैं। क्या लालू जी से मिलने की मंशा है? लालू जी के मिलने की मंशा से नहीं आए हैं, मगर यहाँ हैं तो सोचते हैं एक बार मिल लें। कहाँ से आए सर? सुपौल से। सुपौल से आए। अगर रांची किसी कारण से भी पहुंचे हैं तो मकसद यही है कि अपने नेता से मिलने एक बार हम बात करेंगे। सर, आप यहाँ पहुंचे हैं? वहीं ले लीजिए लोग से। सर, आप यहाँ पहुंचे हैं, मिलने की मंशा? नहीं, हम मिलने के लिए नहीं पहुंचे हैं। हम यहीं रहते हैं, मेरा पिस्का मोड़ में अपना मकान है, समझ गए ना। मालूम हुआ कि लालू जी का तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो ऐसे ही टहलते हुए अपना चले आए पिस्का मोड़ से, समझ गए ना, और कोई ऐसा बात नहीं। तो ऐसे कई नेता हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ बिहार नंबर की भी कई गाड़ियाँ लगी हैं, लोग नेता यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर पर्पस यही है कि एक बार अपने मन की बात लालू जी से कह दी जाए, उन्हें बता दिया जाए कि वो कहाँ से आए हैं, किस विधानसभा क्षेत्र से पहुँचे हैं, मन में क्या है, और मन की बात टिकट में कन्फर्म हो जाए। उम्मीद यही है। कैमरामैन नलिन के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची।
तो लालू दरबार पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। हमारे साथ संतोष कुमार, संपादक झारखंड, जुड़े हुए हैं। संतोष जी, एक ही स्टेट में दो कानून, एक तरफ कोरोना को लेकर कड़े प्रोटोकॉल की बात की जा रही है, दूसरी तरफ उसी प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है और दरबार सजाया जा रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, हाल के दिनों में जो तस्वीरें दिखने को मिली हैं, खासकर रिम्स के जहां पर लालू प्रसाद रह रहे हैं, जहां पर उनको शिफ्ट किया गया है, उन तस्वीरों से तो यही साफ पता चलता है कि लोग यहां पर बहुत अधिक संख्या में आ रहे हैं। हर कोई टिकटार्थी जो बिहार चुनाव में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, वो सब यहां पर आ रहे हैं और ये सबकी इच्छा ये है कि कहीं न किसी तरीके से लालू प्रसाद से मुलाकात हो जाए और उसके बाद फिर यहां से वो एश्योर होके जा सकें। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि तस्वीरें लगातार आ रही थी और इन्हीं तस्वीरों के आधार पर, इन्हीं तस्वीरों के मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर जेल आईजी ने रांची के डीसी को चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी के बाद अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 3 मैजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है, उसको वहां डेप्यूट कर दिया गया है। 8-8 घंटे की शिफ्ट होगी और इन शिफ्ट के दरमियान में किसी की कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, जो जेल मैनुअल है उसको पूरी तरीके से पालन कराया जाएगा। तो यूं कह सकते हैं कि आज तक जो तस्वीरें दिख रही हैं वो बाहर तस्वीरें जरूर दिख सकती हैं, लेकिन अंदर शायद अगर ये डेपुटेशन जो हुए हैं 3 मैजिस्ट्रेट के, इसके बाद शायद ऐसी तस्वीर अंदर से नहीं आए, ऐसी जानकारी अंदर से नहीं आए, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि किसी को भी इस बात की अंदेशा नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे। लेकिन जब तस्वीरें हमारे कैमरे पे कैद होने लग गई, उसके बाद जिला प्रशासन, उसके बाद जेल प्रशासन सब इस पे हरकत पे आया है और उसके बाद ये अभी नई जो कार्रवाई की गई है, नई तैनाती की गई है 3 मैजिस्ट्रेट की, जिसके आधार पे अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोरोना का जो गाइडलाइन है उसको भी पूरी तरीके से फॉलो हो, क्योंकि कोरोना से ही बचाने के लिए उनको इस रिम्स के निदेशक के बंगलों में शिफ्ट कराया गया है। और दूसरी जानकारी, जो जिस तरीके की तस्वीरें बाहर निकल कर आ रही हैं, उन वैसी तस्वीरें सामने ना आए। जी चलिए, हमारे साथ संजय सिन्हा भी जुड़ चुके हैं, जेल गेट के सामने हैं वो। संजय जी, अभी की जो तस्वीर है वो वहां की क्या है? क्या अभी भी नेता अभी डटे हुए हैं वहां पे? देखिए कल्याण, मैं इस समय रिम्स के निदेशक आवास गेट के बाहर खड़ा हूं। कुछ देर पहले जब न्यूज 18 की टीम यहाँ नहीं पहुंची थी तो राजद के बहुत सारे नेता, वो जो आप गेट सामने देख रहे हैं, वहां तक पहुंचे हुए थे और अंदर जाने की कोशिश में थे। लेकिन जैसे ही न्यूज 18 की टीम यहाँ पहुंची, वहां से नेता हटने लगे। मजिस्ट्रेट से ज्यादा नेताओं में न्यूज 18 का खौफ दिख रहा है, नेताओं में, कि जब न्यूज 18 का कैमरा पर आएंगे इससे डर है उन्हें। सडनली वहां से सभी नेता हट गए और जितने भी बिहार नंबर की गाड़ियां यहां लगी थी वो तमाम गाड़ियां भी देखते देखते हट गई। और यहां फिलहाल आपको एक भी राजद नेता जो बिहार से यहां सुबह पहुंचे हैं नहीं दिखेंगे। हम कैमरामैन से कहेंगे कि आपको यहां दिखाएं चारों तरफ। यहां चारों तरफ तमाम नेता, यहां पर राजद नेता यहां खड़े थे और एक मिलने की जो कोशिश होती है, जुगत होती है, उसके प्रयास में लगे थे। लेकिन जैसे ही न्यूज 18 की टीम यहां पहुंची, नेता हटने लगे और अभी फिलहाल एक तरीके से आप कह सकते हैं कि परिसर से बाहर चले गए हैं। कि जैसे ही यहाँ पर थोड़ी सी भी आप कह सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पर से गतिविधि कम होगी, नेता फिर आने लगेंगे। हालांकि सुरक्षा को लेकर प्रशासन की तरफ से एक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और मजिस्ट्रेट की तैनाती इस समय निदेशक आवास गेट के भीतर है जी। बाहर में प्रशासन की कोई तैनाती नहीं है, लिहाजा नेता यहाँ पर आते हैं, खड़े होते हैं, लोगों से बात करते हैं और प्रयास का सिलसिला एक बार फिर शुरू होता है। कल्याण जी, हमारे साथ पटना से अमित भी जुड़ चुके हैं। अमित, चुनाव बिहार में होना है लेकिन हलचल रांची में है। जिस तरह से आईजी ने जेल मैनुअल के उल्लंघन को लेकर के चिट्ठी सामने आई है, उसको लेकर के जो सत्ता पक्ष है जेडीयू की तरफ से सवाल भी उठाए गए हैं, क्या कुछ कहना है उनका? देखिए, बिल्कुल जो तस्वीर रांची में देखने को मिल रही है, उसके बाद लगातार जो है वो जेडीयू हमलावर है। सूचना व प्रसारण मंत्री हैं हमारे साथ, माफ कीजिएगा, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री हैं नीरज कुमार हमारे साथ। बात करते हैं इन्हीं से, सबसे अधिक इन्होंने ही सवाल रेज किया है। नीरज जी, आखिर आपत्ति क्यों है और जिस तरह के दरबार सज रहे हैं, जिसको लेकर के जेल आईजी रांची ने एक लेटर भी लिखा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? इन धारा 420 420 का सजा याफ्ता लालू प्रसाद को आपने राजकीय अतिथि बनाकर रखे हैं और जेल मैनुअल की धारा हम लगातार कर रहे हैं, लगातार मीडिया में फूटे जा रहा है। जब से आपने उनको रिम्स में रखा तब से वो लगातार, भाई आप जेल मैनुअल की धारा 1001 देख लीजिए, वो क्या बताता है। और साथ ही साथ अब क्या प्रमाण चाहिए आपको? अब तो यह प्रमाण है, जेल आईजी ने पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि
बाहरी लोग लालू यादव से मुलाकात कर रहे हैं और राजनीतिक बयान भी दिया जा रहा है। तो जेल मैनुअल की धारा का उल्लंघन है कि नहीं? क्या मजबूरी हो गई? जब हम लोगों ने पॉलिटिकल मजिस्ट्रेट हम लोग पकड़े तो आज 3 मजिस्ट्रेट की बहाली किए हैं। और हम यह जानना चाहते हैं कि एक दलित महिला विधायक को तो क्वारंटीन कर दिया आपने, लेकिन लालू प्रसाद के सुपुत्र वहां जाते हैं और वहां चुटिया थाना के प्रभारी वहां जाकर करके मिलते हैं। अंचलाधिकारी क्यों नहीं आपने कार्रवाई किया? क्यों रात में क्यों ना आपने निकलने दिया बिहार? इसका मतलब सीधा है कि कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जी आप मुख्यमंत्री हैं, डील है क्या? कुछ विधानसभा चुनाव का कुछ डील है, ये बताना पड़ेगा आपको। और आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया अब तक? कौन ये जिम्मेवार है? इसमें तो साफ तौर पर लिखा हुआ है कि वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के द्वारा प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी के विरुद्ध नियम विरुद्ध मनमाने ढंग से मुलाकात कराया जा रहा है, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं? इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कौन गुनाहगार है? और न्यूज 18 ने तो फुटेज चलाया, बड़े नेता लोग थे, चल दिए, क्यों नहीं क्वारंटीन किया? और उस दलित महिला विधायिका को आपने क्वारंटीन कर दिया, उनके सहकर्मियों को, एक महिला सहकर्मी को भी आपने क्वारंटीन कर दिया। एक सवाल है कि जेल आईजी के इस लेटर का लगातार नजरअंदाज किया जाना क्या दर्शाता है, क्योंकि आज भी वहां पे दरबार सजी नहीं, बिल्कुल 31 अगस्त का ये पत्र है और 4 सितंबर को मजिस्ट्रेट बहाल होता है। सीनियर एसपी के द्वारा जो नियुक्त पुलिस पदाधिकारी हैं उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता है। 28 अगस्त को लालू जी के बेटा पर मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन अमित वाकई में तो सवाल तो उठना लाजमी है। हमारे साथ झारखंड संपादक संतोष जी भी जुड़े हुए हैं। संतोष जी, जिस तरह से जेडीयू सवाल उठाया जा रहा है उसमें लाजमी है, क्योंकि क्वारंटीन को लेकर के जिस तरह से झारखंड में 2 तरह के नियम हैं उसको लेकर के सवाल लाजमी है। क्योंकि तेज प्रताप यादव जब पहुंचे थे वो बिहार पहुंचने के बाद बोलते हैं कि ये झारखंड सरकार की बात है कि वो क्वारंटाइन को लेकर क्या नियम बनाते हैं। तो ऐसे में तो सवाल बनता है कि ऐसे दोहरी राजनीति क्यों? नहीं, देखिए, जो जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है वो ठीक है, अभी चुनाव है और ऐसे चुनावी बयान आएंगे, लेकिन कुल मिलाकर उनको थोड़ी सी जानकारी जो न्यूज़ 18 के माध्यम से ही हम लोगों ने बताया था कि तेज प्रताप के खिलाफ यहाँ पर एफआईआर हुई है लॉकडाउन के ये जो क्वारंटीन के नियम को तोड़ने के मामले में, तो उन पे कार्रवाई हुई। लेकिन सवाल अभी भी हम लोग उसी पे बरकरार हैं कि यहाँ पर दोहरा क्वारंटीन को लेकर व्यवस्था है, क्योंकि आपने देखा जब साक्षी महाराज आए तो दूसरे दिन उनको यहां से भेज दिया गया, उनको क्वारंटीन में नहीं रखा गया। लेकिन वहीं अगर दूसरे लोग अगर आ रही हैं, ये समता देवी आई हैं जो कि बिहार से विधायक हैं, दलित विधायक हैं, तो उनको यहां पर क्वारंटीन किया गया। तो नियम अभी भी यहां पर दोहरा जो हम कह रहे हैं लगातार, वो दोहरी व्यवस्था यहां पर देखने को मिल रही है जमीन पर। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है जिनको लेकर अभी की लालू प्रसाद से जो लोग मिलने आ रहे हैं उन लोगों की मुलाकात हो रही है। देखिए, जिन लोगों की मुलाकात हो रही है उस पर सवाल उठ रहे हैं और उसके आधार पे ही यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है, 3 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। अब उम्मीद की जा रही है कि इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो अंदर से ना आए, क्योंकि जो तस्वीरें हमारे को बाहर से आ रही हैं वहां तो कोई भी मरीज जा सकता है, क्योंकि अब जो बहाना होगा वो बहाना इस तरीके का होगा कि बाहरी ओपीडी का कार्ड बनाएंगे और वहां तक जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब क्योंकि अंदर में तैनाती कर दी गई है मजिस्ट्रेट की, तो शायद अब जो निश्चित तौर पर तो संतोष जी यही